हे गाय, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिनको बताते ही नहीं है कोई भी, और जिनको मतलब बताने के टाइम पे लोगों को समझ नहीं आता कि शायद ये चीज़ मतलब इस चीज़ को हमेशा से लोग भूल जाते हैं, और इस चीज़ को बताते टाइम उन्हें दे डोंट रियलाइज़ दिस कि जब चीज़ें ऐसी होती है तो क्या चीज़ें करना चाहिए। तो वो चीज़ ये है, वो टॉपिक ये है आज का कि देखो, मैंने तो बता दिया या फिर आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए कि भाई फ्रेंडशिप में जाने के टाइम पे या फिर जब फ्रेंडशिप तुम्हारी स्टार्ट ही हुई रहती है, देन यू हैव टू सेट बाउंड्रीज़ कि मतलब तुम्हें मतलब एकदम ही ओवर गिवर नहीं होना चाहिए, ओवर शेयरिंग मत करो और थोड़ी सी बाउंड्री सेट करो। ये सारी चीज़ें तो हमने बता दी क्योंकि हमारा यूज़ ना हो और हमारी जो काइंडनेस है वो ऐसे वेस्ट ना जाए और हमारी काइंडनेस का कोई फ़ायदा ना उठा पाए। तो उस चीज़ के लिए हमें बाउंड्री सेट करनी चाहिए। बट इन द मोमेंट जब हमारी किसी से फ्रेंडशिप होती है और उस टाइम को ये सारी जब सिचुएशंस होती है, हमें रेड फ्लैग्स दिखने लग जाते हैं या फिर बहुत सारी हमें साइंस मिलने लग जाते हैं और हमें हमें हमारा ब्रेन क्लिक करने लग जाता है कि भाई देखो ऐसी ऐसी चीज़ें, और तुम्हें सेंस होने लग जाता है कि नहीं, ये कोई फ्रेंड हमारा सही नहीं है करके, ये कोई इंसान सही नहीं है हमारी ज़िंदगी में, जो भी है वो फ्रेंड है या फिर रिलेशनशिप है। तो उस टाइम पे कैसे तुम रिएक्ट करना, बिकॉज वही टाइम मेन होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने रियलाइज़ करा है कि उस टाइम पे ही हम सही से रिएक्ट नहीं करते और हम नहीं समझ पाते कि भाई सामने वाला जो बोल रहा है हम उस पर क्या चीज़ बोले। क्योंकि अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ ना, वो सब तो चीज़ ठीक है, जब हमने फ्रेंडशिप कर ली और हम फ्रेंडशिप में आ गए, उसके बाद हमें साइंस मिलने लग गया और कुछ टाइम के बाद हमें रियलाइज़ हो रहा और हमने एकदम करेज लेके उस फ्रेंडशिप को कट ऑफ कर दिया। बट जब फ्रेंडशिप हो रही होती है, वो शुरुआत हो रही होती है, तभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इन दैट मोमेंट जब हम उस दोस्त से बात कर रहे होते हैं या फिर उसके साथ में वो फ्रेंडशिप रहता है, वो बॉन्ड रहता है, उस टाइम को हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब सामने वाला बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है और हमें समझ ही नहीं आता कि भाई इसको मैं जवाब क्या दूँ, तो तब क्या करें, बेसिकली उसके बारे में आज वीडियो है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाद में क्या करना है वो सारी चीज़ें तो आप लोगों ने देख ली यूट्यूब में, और मैंने आपको बता दी कि बाउंड्री सेट कीजिए, ये कीजिए, और इन द फ्रेंडशिप भी बाउंड्री सेट करना चाहिए। बट जब इस सिचुएशन होती है ना, कुछ ऐसे मैनिपुलेशन वाली चीज़ें जब कोई आपके ऊपर करने, तभी हमारा दिमाग काम ही नहीं करता। हमें उस सिचुएशन में समझ ही नहीं आता कि भाई एग्जैक्टली चीज़ें क्या करनी है, और हमें ऐसा लगता है कि नहीं, शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ और ये सामने वाला इंसान सही बोल रहा है, यार ऐसे भी नहीं करना चाहिए, ऐसे भी फ्रेंडशिप को कट ऑफ नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं छोड़ो करके ऐसा होने लग जाता है। तो वो चीज़ें क्यों होती है भाई, इस बारे में तो कोई बात ही नहीं करता कि जब इन द मोमेंट हम उस दोस्ती में होते हैं तब हम कैसे हैंडल करें। हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन तो सब कुछ बोल रहा रहता है कि भाई नहीं, कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं मुझे सही लग रहा, और हम नहीं चाहते हुए भी उस इंसान की बातों में आ जाते हैं। तो इस टाइम पे क्या करें। उस टाइम को ना मैंने भी रियलाइज़ करा है जब मेरी फ्रेंडशिप थी किसी के साथ, और मैंने अपनी फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स के बारे में बहुत बात करी है और मैंने स्टोरीज़ वगैरह भी शेयर करी है। और उसमें भी ना मतलब बहुत लोग के साथ मेरी फ्रेंडशिप थी, तो उसमें भी मैंने नोटिस किया ना कि मतलब सामने वाले लोग ना कैसे भी आपसे बात करेंगे। वो अगर आपके दोस्त नहीं है, वो टॉक्सिक है, तो वो कैसे भी बात करेंगे, वो सारा चीज़ चल जाएगा, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बट जब आप पलट के बात करते हो ना, तब उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और वो आपके ऊपर लांछनें लगाना शुरू कर देते हैं। वो टॉक्सिक हो जाते हैं इतना ज़्यादा कि मतलब आपको वो ऐसे दिखाएंगे कि भाई आपने तो कितना बड़ा पाप कर दिया ये सारा चीज़ करके, और आपके ऊपर इतने गंदे गंदे लांछन लगाएंगे, आपको बोलेंगे कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, और आपको ऐसा लगेगा हाय राम, मैंने तो क्या कर दिया यार, मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, जबकि आपने कुछ भी नहीं किया रहता है। और आपका इतना भोला मन रहता है कि आप समझते हो कि भाई नहीं, शायद मेरी कोई गलती रहेगी। दिस इज़ द काइंड ऑफ मैनिपुलेशन दे डू। और वो
भाई किसी भी हद तक जा सकते हैं खुद को सही साबित करने के लिए। वो आपको भी नीचा गिराएंगे और ज़रा भी आपकी इमेज के बारे में नहीं सोचेंगे, बिकॉज़ उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप उनके दोस्त ही नहीं हो, ये तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है। उनके मन को, उनके मन में जो चल रहा रहता है ना दिमाग में, वो उनकी शक्ल पे भी कभी कभी आपको देखने को मिलता है। फिर भी आप लेट गो करते हो, इतना बड़ा दिल होता है आपका। तो ये चीज़ें मेरे साथ भी होती थी। मुझे शक्ल से तो सारी चीज़ें पता चल जाती थी, बट फिर भी मैं सोचती थी कि नहीं यार, दोस्त है, क्या ही ये करना करके, शायद मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ, उसने मुँह से तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। जबकि बोला भी होता है तब भी आप उस चीज़ को लेट गो कर देते हो। क्यों भाई, क्यों करते हो? और कभी कभी ऐसा होता है, हो जाता है, जब आप उनको कन्फ्रंट करते हो और बातों ही बातों में वो कुछ ऐसी ऐसी मेन बातें बोलने लग जाते हैं, इन द मोमेंट दैट टाइम पे आपको रियलाइज़ ही नहीं होता उन्होंने कितनी डीमीनिंग और गंदी बातें बोली है, और आप उसको जवाब भी नहीं दे पाते। इतना ज़्यादा आपका दिमाग ये हो जाता है कि भाई आपको लगता है कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है। और अगर तुमने इतनी गंदी बात को, ये इतनी गंदी भी बात नहीं है, वो ऐसे तुमको बोलेंगे इतनी तो कोई गंदी बात नहीं थी, इतना तो मैंने कुछ बोला नहीं, इतना तो मैंने कुछ किया नहीं, बट वो इतनी गंदी बात होती है, इतनी डीमीनिंग बातें होती है आपके लिए। आप फिर बाद में जब वो कन्वर्सेशन हो जाता है आपकी, उनसे बातचीत हो जाती है, तभी आपको हिट होता है कि भाई इसने तो मुझे ये चीज़ बोली थी, इतनी गंदी चीज़ थी, और मैंने सुन कैसे ली? उस कन्वर्सेशन में मैंने कैसे सुन ली? होता है ना, होता है, हर किसी के साथ ये चीज़ होती है कि भाई यार इसने तो मुझे ये चीज़ बोल लिया और मैं कैसे सुनता रह गया इसकी ये सारी चीज़ें, मैंने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया इसमें? यही चीज़ होती है मैनिपुलेशन। यही गंदी चीज़ वो करते हैं हमेशा हमेशा ऑलवेज, और आपको रियलाइज़ तक नहीं होता कि भाई इन लोगों ने इतनी गंदी गंदी मुंह पे आपकी गंदी गंदी डीमीनिंग बातें बोली है, और तुम्हें लगता है कि भाई वो अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहे हैं या फिर अपनी बातें बोल रहे हैं, बट वो बहुत गंदी बातें बोलते हैं आपको। और आप फिर बाद में सोचते हो कि अरे, और आप उस टाइम क्या सोचते हो, नहीं यार इसको बुरा लग जाएगा और ये फिर बोलेगा कि तुम तो गुस्सा कर रही हो, तुम गुस्सा दिखा रही हो। मतलब वो कुछ भी गंदी चीज़ आपको बोल दे और वो हंस हंस के ये चीज़ बोलेंगे। उनका, ऐसे लोगों का ना गुस्सा भी बहुत ज़्यादा कम होता है। आपने कभी नोटिस किया रहेगा, जो एकदम कनिंग होते हैं ना, एकदम मैनिपुलेटिव होते हैं, जो एकदम चालाक होते हैं ना, उनके पास 0% गुस्सा रहेगा भाई। आप एकदम नोटिस करके देखना। ये दुनिया जो सिखाती है ना हमें, ये समाज जो सिखाता है ना कि एक अच्छा इंसान कैसा होता है, बिना गुस्से वाला, बिना मुंह बनाए वाला, बिना नखरे दिखाए वाला, सबकी हाँ में हाँ मिलाने वाला, ये अच्छा इंसान का डेफिनेशन है। और बुरा इंसान क्या होता है? जो गुस्सा करे, जो रूड हो जाए, जो बदतमीज़ी करे, जो ये करे वो करे, जो मतलब हर जगह पे अपनी चीज़ें, मतलब एकदम अपनी बात रखे, ये बुरा इंसान होता है। जो एकदम आवाज़ वगैरह उठाए, ये समाज की जो फॉल्स स्टेटमेंट है ना, ये बहुत ही गलत है और ये उल्टा है एक्चुअली में। अच्छा इंसान वो होता है जो गुस्सा भी दिखाए, जो ऑथेंटिक हो। गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा दिखाएगा, अगर वो नाराज़ है तो नाराज़गी दिखाएगा। ये अच्छा इंसान होता है। ये आपको सोचना चाहिए भाई, ये सोचने वाली बात है। और जो कनिंग इंसान होता है ना, आप अगर नोटिस करोगे बारीक तरीके से, वो एकदम ही शांत रहेगा, उसको गुस्सा ना के बराबर आएगा। और वही भाई वो अपनी बातों में लोगों को ऐसे घुमा लेगा, उसके चेहरे पे एकदम वो ईविल से स्माइल नहीं होती, एकदम कनिंग वाली स्माइल होती, वैसी स्माइल रहेगी। मतलब अपनी बातों में लोगों को इस तरह से घुमाएगा कि लोग घूमे जाएंगे। दैट्स हाउ दिस वर्ल्ड इज़ भाई। आप लोग को रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है आपके साथ क्या हो रहा है। सो दैट इज़ द थिंग। यहाँ पे ये डेफिनेशन पूरा उल्टा है और उल्टा करके हमें बताया जाता है। दिस इज़ समथिंग लाइक वेरी, और इस चीज़ के बारे में कोई भी आज तक इतना डीपली बात नहीं किया रहेगा। और उस टाइम को आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो गुस्सा नहीं कर रहा, ये तो कितना ही अच्छा है, ये वो शायद ये सही कह रहा है, मैं ही गलत सोच रही हूँ, मैं ही नहीं समझ पा रही कि एक्चुअली में चीज़ें क्या हो रही है। मतलब मैंने इतनी बार रियलाइज़ करा है ना लोगों को, जब भी मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश की या फिर मैंने उनको कन्फ्रंट करने की कोशिश की कि मुझे तुम्हारी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और ये बहुत ही ज़्यादा गलत थी, तो उन्होंने बदले में मुझे आग ही उगला है और इतनी गंदी गंदी डीमीनिंग बातें बोली, और उस टाइम पर मैं उनको जवाब भी नहीं दे पाई। मतलब आप सोचो, वो जो फ्रेंडशिप ब्रेकअप का मैंने स्टोरी डाला था मेरी एक फ्रेंड के साथ, उसके साथ जब लास्ट कन्वर्सेशन मेरा हुआ था ना, उसने इतनी गंदी गंदी मुझे बातें बोली कि मतलब इतनी डीमीनिंग बातें बोली जो कभी भी कोई किसी दोस्त को नहीं बोलेगा।
शी सेड टू मी कि तुझे लगता है कि तू ही सारा चीज़ करती है मेरे लिए और मैं कुछ नहीं करती करके। ऐसा कोई भी इंसान नहीं बोलेगा जो इतना ज़्यादा उसने सफ़र करा है अपनी लाइफ में, और उस टाइम को मैं उसके साथ में थी, मैंने उसको उस दलदल से बाहर निकाला, उसकी पूरी मदद करी। आई मीन शी इज़ 0% ग्रेटफुल फॉर वॉट आई डिड टू हर एंड शी इज़ सेइंग दिस टू मी। इतनी गंदी सी डीमीनिंग बातें उसने मुझे बोली कि तुझे लगता है तूने ही किया, और वो तो सच्ची बात है ना कि मैंने ही उसके लिए सब कुछ करा था। उसने क्या करा था? बस घूमना फिरना, पैसे उठाना, ये थोड़ी दोस्ती होती है भाई। पैसे उड़ाना ये थोड़ी दोस्ती होती है, इसको दोस्ती नहीं बोलते हैं। तो उसने ये सारी चीज़ें मुझे बोली। ऊपर से शी वॉज़ लाइक कि तू कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाती है और तू वही चीज़ को लेके बैठती है। अरे भाई, तुम अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे चीज़ों को तो हम उस चीज़ को कट ऑफ करके हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तुम एक्सेप्ट ही नहीं करते अपनी गलती कभी। बहुत ज़्यादा डीमीनिंग बातें बोली और मैं बाद में सोचने लगी, अरे यार इसने तो बहुत गंदी चीज़ मुझे बोली और मैंने इसको पलट के जवाब क्यों नहीं दिया इसके मुँह पे? मैं क्यों सुनती रह गई इसका अच्छे से? दैट्स हाउ द सिचुएशन। और उस टाइम को हमारा ब्रेन काम नहीं करता, हमारा दिमाग काम नहीं करता, बिकॉज हम बहुत ही अच्छे होते हैं, हमें बस अच्छा रहना होता है, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना होता है। भले ही सामने वाला तुम्हें किचड़ की तरह ट्रीट करे, तुम तो भाई बहुत अच्छे रहोगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि तुमको कभी किसी ने ये चीज़ सिखाई ही नहीं है ना। इतना ज़्यादा अच्छा दिल, इतना अच्छा दिल लेके क्या करोगे भाई? इन लोगों के सामने अपना अच्छा दिल मत निकालो, पूरा चीर के डाल देंगे तुम्हें। And I'm not saying that she is a bad person, but she was not right for me. She was not a true friend for me. Because जब मुझे ज़रूरत थी तो वो मेरे साथ में ही नहीं थी फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो साथ ही नहीं दे सकता वो फिर कैसा दोस्त है? वो भी काइंड ऑफ वेरी, शी इज़ लाइक वेरी, वो उस लूप में फंसी है कि भाई वो भी नहीं समझ पा रही कि एग्जैक्टली दोस्ती किससे बोलते हैं, दोस्ती कैसे करी जाती है। वो भी इस दुनिया के जाल में फंस चुकी है आप लोगों की तरह कि जैसे बहुत सारे लोग को समझ नहीं आता कि भाई एक्चुअली में दोस्ती क्या है। इस दुनिया में जैसे दोस्ती चल रही है वैसी दोस्ती है, सिर्फ पार्टी करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, कि एक रियल दोस्त क्या होता है वो भी नहीं समझ पा रही। तो वो भी भेड़ चाल में वैसे ही मतलब चल रही है, और उसे नहीं समझ में आ रहा कि भाई एक सच्ची दोस्ती में कैसा इंसान रहता है। दैट्स हाउ इट इज़। नहीं, हमें समझता ही नहीं है उस टाइम को, और लोग हमारे मुंह पे बहुत सारी चीज़ें बोल के चले जाते हैं और हमें बोल बोल के उस चीज़ में ऐसा घुमा देंगे कि हमें लगता तो है कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, बट हम उस टाइम को कुछ बोल नहीं पाते उन्हें, और फिर बाद में सोचते हैं कि अरे इसने तो ऐसी चीज़ बोल दी, इतने तो बहुत गंदी चीज़ मुझे बोल दी, बहुत ही बेकार था ये। तो उस टाइम को आपको बड़ा ही केयरफुल, मैं तो ये बोलूँगी कि भाई जिस टाइम को आप जो ये सोचती हो ना उस टाइम को कि अरे उन्हें बुरा ना लग जाए, हम हीटेड आर्ग्यूमेंट ना हो जाए हमारे बीच में, या फिर ये सोचते रहते हैं हम लोग, इसके लिए हम उनको जवाब नहीं दे पाते। तो ये सोचना बंद करो। इस चीज़ का सलूशन यही है कि उस टाइम को जब वो आपको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं या फिर आपको कुछ ऐसी डीमीनिंग बातें बोल रहे हो, तो उसका जवाब कैसे देना है? वैसे ही देना है जैसे वो दे रहे हैं, बिना गुस्सा करे उन्हें वैसे ही मीन बातें बोलिए। कभी कभी मीन होना भी अच्छा होता है। बी मीन यार, बी मीन, तब उन्हें समझ में आएगा। उन्होंने जैसे आपको ट्रीट करा ना वैसे ही उनके साथ वो ट्रीटमेंट दो। बोलते हैं ना जैसे को तैसा, जैसे को तैसा का मतलब मैं नहीं बोल के उन्होंने कुछ बुरा कर दिया तो आप भी कुछ बुरा कर दो, नहीं। बट बोलने के इसमें जब वो बोलते हैं ऐसे कुछ गलत चीज़ें तो आपको भी सुन के नहीं लेना चाहिए। वैसे ही आप गुस्सा मत कीजिए, जैसे वो हंसते हंसते या फिर वो धीमी आवाज़ में बोलते हैं ना आपको एक डीमीनिंग से गंदी सी बातें, वैसे आप भी वैसे ही मीन हो जाओ उनके साथ, और तभी आपका दिमाग और कान सब कुछ खुला रहना चाहिए, और आप वैसे ही फिर उनको जवाब दीजिए। फिर देखना उनका रिएक्शन, वो तो आग बबूला हो जाएंगे भाई, और फिर आपके ऊपर ही आ जाएंगे। और जो आपके ऊपर आ जाएगा ना तो उस चीज़ को गलत वे में मत लेना, फिर वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, बोलना हाँ तो फिर तूने भी तो इतनी गंदी बातें बोली मुझे, तो तूने भी तो मुझे इतनी गंदी बातें बोली, तो मैं अगर तुझे बोलूँगा तो तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है इतना? भाई देखो ऐसी चीज़ें होती है, और उस टाइम को हमें समझ नहीं आता कि भाई हम एग्जैक्टली क्या चीज़ें बोले, और वो बोल के तो निकल जाते हैं प्यार प्यार में, मतलब प्यार प्यार से बोल के वो लोग चले जाएंगे, निकल जाएंगे, और आप उधर ऐसे ही देखोगे यार भाई
क्या बोला इसने, मुझे इतनी गंदी बातें बोली और मैंने सुन के कैसे ली, और मैं अभी तक दोस्ती क्यों निभा रहा हूँ इसके साथ, ऐसा आप सोचते हो। बट नहीं यार, आप लोग भाई खुद के लिए स्टैंड लीजिए भाई, कोई आपके लिए आने नहीं वाला है। और जब वो ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसा आप सोचोगे ना, तो वो जो चीज़ गलत हो जाएगा। जब ऐसी बातें आपको बोली जाएंगी, डिमीनिंग बातें किसी कन्वर्सेशन में या किसी रिश्ते में, और उस टाइम को आप कुछ बोलते नहीं हो, तो वो गलत हो जाएगा। ये सोचना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए कि उन्हें बुरा लग जाएगा या ज़्यादा ही कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। सामने वाला पर्सन ऐसा नहीं सोचता, वो तो बस रेडी रहता है कुछ ये ऐसा करे और मैं इसको और सुनाऊं करके। वो आपके बारे में नहीं सोचता है। अगर सोचता रहता ना तो इतनी गंदी बातें नहीं बोलता। जैसे वो मेरी फ्रेंड ने, अगर वो उसने सोचा रहता मेरे बारे में रियली, तो इतनी डीमीनिंग बातें मुझे नहीं बोलती वो। और भी चीज़ें उसने मुझे बहुत कुछ बोली, तुझे ऐसा लगता है कि तेरी लाइफ बिल्कुल ही अलग है, हमारे हमारे जैसी नहीं है तेरी लाइफ बिल्कुल अलग है। मैं बोली हैं, मैंने कभी ये चीज़ बोली भाई? तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें सोचते हैं आपके बारे में अंदर ही मन में, और सामने से दिखाएंगे कि हम तो भाई तुम्हारे दोस्त हैं, हम बहुत अच्छा सोचते हैं। और तुम अगर उसमें सोचने भी लग जाओ ना कि भाई उनकी असलियत तुम्हें पता भी चल जाए ना, तो तुम्हें और घुमाने की कोशिश करेंगे। यार रश्मि, तू तो मुझे बहुत गलत समझ रही है, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। एक दो उल्टी सीधी मीन बातें बोल के देखो, तुमको उसकी उन लोगों की असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी। दोस्त कहलाने के लिए लायक नहीं है भाई। उनके लिए दोस्ती सिर्फ घूमना फिरना, मज़े करना, आउटिंग जाना, यही सारा चीज़ है। रियल दोस्ती से बहुत दूर है वो लोग, बिकॉज वो भी इस दुनिया के ट्रैप में फंस चुके हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि भाई एक्चुअली में दोस्ती होती क्या है। सो भाई मैं ये चीज़ बोलूँगी भाई तुम लोगों को, भाई उस टाइम को ये सोचना बंद कर दीजिए कि अरे किसी को बुरा लग जाएगा। अरे कौन है वो जिसने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करा, तुम उसके लिए क्यों सोच रहे हो? दे दो 2-3 और पलट के जवाब उनको, मीन बातें बोल दो उनको, और प्यार से बोलना। जैसे वो बोल रहे हैं वैसे ही आप बोलना। वो चीज़ें हमें नहीं आती है ना, हमें किसी ने वैसे सिखाया नहीं है, बट नहीं, सीखना पड़ेगा और तुम्हें बोलना पड़ेगा। उस टाइम को तुम सुन के लोगे ना तो वो चीज़ें सही नहीं जाएगी। फिर तुम बाद में बोलोगे यार मैंने क्यों नहीं उसको बोला, क्यों नहीं बोला, मुझे बोलना चाहिए था उसको। ऐसे होती है चीज़ें। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत सोचा कि भाई उस टाइम को जब चीज़ें होती है ना भाई, इन द मोमेंट जब हम किसी भी दोस्ती में होते हैं, हम कुछ बोल ही नहीं पाते भाई। हमारा जैसे कि ज़ुबान पे ताला लग चुका होता है, क्योंकि इतना जो दिमाग घुमाया रहता है ना हमारा दोस्ती में, दोस्त 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 बोल के। दोस्ती तो 2% की भी नहीं होती है, 2 रुपए की भी नहीं होती है, और दिमाग घुमा के रख देते थे कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं। मत सोचो इतना। जब तुम किसी रिश्ते में कंफर्टेबल ही नहीं हो और तुम्हें उतनी इज्जत ही नहीं दी जा रही है, तुम क्यों सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में? और भाई अपने इंट्यूशन के ऊपर जाओ। इंट्यूशन के ऊपर जाओगे ना, मैं भी मतलब मैं जितनी भी दोस्तियों में थी ना, जो भी एक्स दोस्ती थी मेरी, जितने भी दोस्तों के साथ, भाई मेरा इंट्यूशन हमेशा बोलता था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, भाई कुछ तो गड़बड़ है, तू तू हेल्दी नहीं है इस रिश्ते में, तू बिल्कुल भी सही नहीं जा रही है। और मैं हमेशा इग्नोर करती थी उस चीज़ों को, उन थॉट्स को, और जिसका आगे जाके मुझे बहुत ज़्यादा जुर्माना भरना पड़ा। मैंने कितना सफ़र करा है मुझे पता है। तो भाई मत इग्नोर करो अपने इंट्यूशन को। अपनी इंट्यूशन, अपने इंस्टिंक्ट्स हमें बोलते रहते हैं कि भाई गलत है, गलत है, गलत है, और तुम बार बार मौके दोगे लोगों को, और वो तुम्हारे मुंह पे डीमीनिंग बातें बोल के चले जाएंगे, और तुम बस देखते रहोगे, और वो उस चीज़ का जस्टिफाई ये देते हैं कि तूने ऐसी चीज़ें करी ना, तब चीज़ें मैंने बोला। तूने भी तो बोला बहुत सारी चीज़ें, जबकि तुमने इतना कुछ बोला नहीं रहता है उनको जितना उन्होंने घटिया चीज़ बोली रहती तुम्हें, और वो तुमको घुमा देते हैं। भाई लोग घुमाने में बड़े माहिर है, बड़े माहिर है। तो तुम उनकी बातों में मत आओ प्लीज़, और तुम सोचो भी मत। जब कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचता है तो तुम क्यों सोचते हो कि भाई उन्हें बुरा लग जाएगा, उसने ऐसा कुछ बोला है तो हम उस चीज़ को खींचे खींची में ले लेंगे, और या फिर छोड़ो जाने दो इसमें ले लेंगे। क्यों छोड़ो जाने दो भाई? जब वो इतना गंदा बोल सकता है तो फिर तुम भी कुछ मीन वाली बातें बोल दो। मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ कि तुम झगड़ा कर दो या फिर कुछ ये चीज़ कर दो। तुम भी भाई उस चीज़ को वैसी उसी तरीके से तुम उसको मीन चीज़ें बोल दो, तब वो उसको समझ में आएगा। तब देखना वो कैसे रिएक्ट करते हैं। नहीं जाने देने का ये सारा चीज़, बिकॉज फिर ये सारी चीज़ें तुम्हें इफ़ेक्ट करती है, और तुम्हें फिर ऐसे करने पे उनका और रियल साइड देखने को मिलेगा।
कोई कोई तुम्हें गाली भी दे देगा, कोई कोई तुम्हें और भी नीचा गिराएगा, और भी गंदी चीज़ें बोलेगा, और तुम्हारी इतनी छोटी छोटी चीज़ें लेके आके तुम्हें और ऐसा दिखाएगा कि भाई कितना बड़ा पाप कर दिया तुमने, भाई तुमने तो बहुत ही बड़ा पाप कर दिया, ऐसा दिखाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज़ लाइक अ वर्स्ट मैनिपुलेशन थिंग जो दोस्तियों में होता है या फिर रिलेशनशिप में होता है। तुम्हें बस नीचा गिराने में वो लोग बस रहते हैं, नीचा गिराएंगे तुम्हें वो, ऐसे सारी चीज़ें होती है, और तुम्हें ऐसे कटघरे में हमेशा तुम ही दिखोगे। सो नहीं भाई, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही बताना कि जब इन द मोमेंट हम किसी भी, चलो अब कैसे तैसे करके उस दोस्ती में आ ही गए, हम किसी से दोस्ती हो गई है और भाई अब उससे कट ऑफ नहीं हो पा रहा है, कट ऑफ करना है हमें, बट जब चल रही है दोस्ती और उसमें हमें साइंस भी मिल रहे हैं, और हम इन द मोमेंट जब कोई बातें होती है तब कोई डीमीनिंग सी बातें बोल देता है, हमें डिसरिस्पेक्ट कर देता है, तो हम जवाब नहीं देते। तो उस टाइम को सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या चीज़ें बोलनी चाहिए, और कोई हमें हमारे मुंह पे कुछ भी बोल के चला जाता है तो हम क्यों चुप रह जाते हैं? हम इसलिए चुप रह जाते हैं कि हम अच्छे हैं, हमें नहीं जब पलट के जवाब देना है, कुछ गंदी मीन बातें नहीं बोल रही है, बट सामने वाला नहीं सोचता। तो यही साइन है ना कि भाई वो कैसा है, वो तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा है, उसको जो लगता है वो चीज़ वो बोलेगा, गंदी चीज़ें बोलेगा वो तुम्हें, तो तुम क्यों सोचते बैठ रहे हो? तुम भी मीन बातें बोल दो और कट कर दो उसको, मतलब ऐसे लोग को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं, उन्हें वैसे भी कोई भाव नहीं दे रहा होता है, और तुमने उनको कुछ ज़्यादा ही लाइफ में भाव दे दिया, इसलिए उनको अभी चर्बी चढ़ चुकी है। सच में उन्हें चर्बी चढ़ चुकी है, और अब वो उस चीज़ को ग्रांटेड लेने लग गए हैं। तो छोड़ दो, तुम क्यों भाव दे रहे हो? देखना तुम जब भाव देना बंद कर दोगे ना, फिर से वीरान हो जाएगी उनकी लाइफ, कुछ नहीं रहेगा। तुमने ही कुछ ज़्यादा चढ़ा दिया, बाहर की दुनिया उन्हें इतना कुछ ये नहीं करती। ये दो चार फालतू के जोक्स मारने से या कुछ करने से कोई बहुत ये नहीं हो जाता भाई। सो इज़ बेटर कि जब ऐसी सिचुएशन आती है और इन द मोमेंट जब आपके मुंह पे कोई चीज़ें गलत बोल देता है ना, तो वो उसको समझ के उसी टाइम पे उसको जवाब देना। तब तुम फिर इस चीज़ में नहीं रहोगे कि अरे मैंने उसको जवाब नहीं दिया करके, और सामने वाला भी बोलेगा अरे इसको मैं कुछ मुंह पे बोल नहीं सकता हूँ, ये भी देता है पलट के जवाब। तो इतना अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी शार्प रखो, अपने कान और आंखें मुंह सब चौकन्ने रखो, समझने की समझ, अपना दिमाग एकदम चौकन्ना रखो, बिकॉज पीपल आर वेरी मीन, और बहुत वो उनके दिल में कुछ और होता है, ज़ुबान पे कुछ और होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, दिखाएंगे तुम्हें कुछ और, करेंगे कुछ और, ये सारा चीज़ चलता है। तो इट्स बेटर कि भाई तुम चुप मत बैठो मंद जैसे। मैं भी जब खुद को सोचती हूँ ना कि भाई मैं क्या कर रही थी, भाई लोग मेरे मुंह पे क्या क्या चीज़ें बोल रहे थे, मैं इतना अच्छा क्यों बन रही थी उनका सोच के कि भाई उन्हें बुरा लग जाएगा। बिकॉज वैसे तो मैं मुँह फट हूँ, मैं किधर भी किसी के लिए लड़ाई कर लेती हूँ, अपने दोस्तों के लिए कितनी बार मैंने लड़ाई करी है और भाई उनके लिए बोला है, और जब वो मुझे कुछ गलत बोलते थे तो मैं क्यों चुप बैठ जाती थी? सिर्फ दोस्ती के नाते, जो कि दोस्ती निभा ही नहीं रहे। और मैं आज सोचती हूँ कि भाई किनको मैंने सर पे रखा था और किनके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें करी थी, क्यों करी थी, किस पाप का घड़ा भर रही थी मैं, पता नहीं। एनीवेज, जो हो गया सो हो गया, लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, और मैंने अपनी गलतियों से सीख लिया भाई। अभी मैं किसी को भाई जरा सा उसने कुछ ऐसे मुझे तू तड़ाक भी कर दिया ना, निकल निकल चल निकल, बस हो गया तेरा, इससे ज़्यादा हम और सह नहीं कर सकते, जा तो अपने रास्ते में अपने रास्ते भाई। ये एटीट्यूड लेके चलना चाहिए, बी अ बिच लाइक, इतना मीन होना चाहिए तुम्हें लाइफ में, और वहीं उन्हीं लोगों के साथ में जो ऐसा चीज़ करते हैं। खुद से प्यार करो भाई, और ये सारी चीज़ें समझो, ये सारे बहुत ज़्यादा ट्रिक्स होते हैं भाई, हमें समझ नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि जाने दो, मेरा दोस्त है तो ऐसा करेगा क्या, ऐसी चीज़ें बोलेगा? एक दोस्त कभी ऐसा नहीं करता भाई। बनाऊंगी मैं वीडियो उस चीज़ के ऊपर, कमेंट करना तुम लोग कि बनाओ कि भाई एक्चुअल एक रियल दोस्त उसकी क्वालिटी कैसी होती है, पूरा डिटेल में बनाऊंगी मैं कि एक्चुअल एक सच्चा दोस्त कैसे होता है, उसकी रियल क्वालिटीज़ क्या होती है। और इस दुनिया में आप अगर अपने आजू बाजू देखोगे ना,
आपको एक भी ऐसा कोई दोस्त नहीं दिखेगा, और जिनके हैं ना, ओ भाई बहुत ग्रेटफुल हो तुम लोग, ठीक है। या फिर तुम लोग उसी मेस में फंसे हुए हो इस दुनिया की, सिर्फ हाँ तुमको घूमने फिरने मिल रहा है ना तो तुम निभा रहे हो। या फिर तुम लकी हो कि तुम्हारे लाइफ में वैसा दोस्त है, बट तुम खुद भी देखना कि क्या तुम वो सारी चीज़ें उसको कर रहे हो, मतलब वैसी चीज़ें जैसे वो तुम्हें ट्रीट करता है, क्या तुम भी उन्हें वैसे ट्रीट कर रहे हो? कोई कोई लोग तो नहीं कर रहे होते हैं, बट ये सच्चाई है। और जो कर रहे हैं, जो जो एक दूसरे के साथ इक्वली वैसे ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वैसे ही दोस्ती निभा रहे हैं, तो दे आर वेरी लाइक, हाँ भाई लकी है भाई, इस कलयुग में भी तुम्हें दोस्ती तो मिल रही है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और इस चीज़ को भाई ध्यान में रखना, और किसी का भी शीट लेने की ज़रूरत नहीं है। In fact, be as mean as you can when people are getting mean and demean you from their bloody mouth. So you should also be that much aware and that much चौकन्ना कि भाई हम भी उसको जवाब दे दें। डोंट बी नाइस यार, बहुत हो गया नाइस। अब तो मैं राम राम करती हूँ अच्छाई के लिए, मुझसे ना हो पाएगा भाई, इस दुनिया डिज़र्व नहीं करती मेरी अच्छाई। तो मैं अच्छाई करना छोड़ दिया है, मैंने दुनियादारी करना छोड़ दिया है, नहीं करना है मुझे। तब जाके इतना शांत और इतना काम बैठी हूँ, वरना पहले अगर भाई ये सारा चीज़ किया ना तो पता नहीं आज कहाँ से कहाँ हो जाती। बट एनी वेज दैट एक्सपीरियंस, दैट इज़ द एक्सपीरियंस दैट यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। और मे बी तुम इस चीज़ के बारे में और भी लोगों को अवेयर कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो कि भाई ऐसी सारी चीज़ें होती है, सो बी केयरफुल। सो आई थिंक दैट्स इट, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, और अपना ध्यान रखना।